नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 117 एवं 118 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पैराथायराइड। क्या है? पैराथायराइड। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, परमाणु क्रमांक है। एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का सी, वो है सैकरिन। क्या है? सैकरिन। निम्नलिखित में कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोबाल्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित फसल। क्या कहलाता है? मिश्रित फसल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है, वह क्या कहलाती है? और वो कहलाती है प्रकीर्णन। क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है, उसका कारण है प्रकीर्णन। एक लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। 0 जो है वो 5 मीटर है। अगर एफ बराबर जो होता है 1/p, अब पी क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 0.5। और जो एफ होता है वो किस में होता है? वो मीटर में होता है। नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो आइए देखते हैं कौन सा। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, तो वो होता है लवणों का विलयन भी होता है, और अम्लों के विलयन भी होता है, और क्षारकों के विलयन भी होता है, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, सही जवाब हो जाएगा बी, काइटिन का। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, वर्ग 17 के। अगला है मिथेन, एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका समान नाम क्या है? तो वो है मार्स गैस। आंसर हो जाएगा ए, मिथेन यानी मार्स गैस। और अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। आंसर हो जाएगा बी, कार्बन हो जाएगा। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? और इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स-C2 संरक्षण का, एक्स-C2 संरक्षण का। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बीपी मंडल के। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पुंछी आयोग का। और सही जवाब हो जाएगा ए, 2007 ईस्वी में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों की संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 57वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वो कार्यकाल रहता है।
विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है विधान परिषद का, आंसर हो जाएगा सी 40 होता है। निम्नलिखित में अकाल आयोग का क्रम को सजाए, अकाल आयोग के क्रम को सजाए, तो सबसे पहले जो हो जाएगा स्मिथ आयोग, दूसरा में हो जाएगा कैम्पबेल आयोग, तीसरा में हो जाएगा स्ट्रेटजी आयोग और चौथा में होगा लायल आयोग। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जगजीवन राम के द्वारा। किसके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? शिमला जो है वो सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो नायर आंदोलन केरल में सही है, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में सही है, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में सही है, रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल में गलत। आंसर जो हो जाएगा डी 28 के डी। कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? डलहौजी की, और इसका जवाब हो जाएगा वो है डी अवध का अधिग्रहण। कौन सही है निम्नलिखित में जो है वो कौन सही है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टिप्पू की पराजय हुई थी, इसी में टिप्पू की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। आंसर हो जाएगा 32 के डी। किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? गाजीपुर में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस का। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, और इसका आंसर हो जाएगा बी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण तंजावुर का, और इसका आंसर हो जाएगा ए राजराज। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी बीना। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी मनुची को। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? आंसर हो जाएगा बी नक्शवादी। क्या था? नक्शवादी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? आंसर हो जाएगा सी एक खैराती अस्पताल था दार उल सफा। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है क्या कहलाती थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी खिल्ल। क्या है? खिल्ल। किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए प्रथम बौद्ध संगति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ए गोपालगंज में। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम डी। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक। निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? आय की असमानता का, और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? प्रवालों के विकास के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 से 32%। एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी, सही जवाब हो जाएगा नील्स बोर। क्या हो जाएगा? नील्स बोर। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि आदि बराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदि बराह की उपाधि, और इसका जवाब हो जाएगा ए भोज। मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक। कौन सही क्रम है? कौन जो है वो सही क्रम है? जहां सारा
फरुखसियार मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। जहांदार साहब, फरुखसियार मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। आंसर हो जाएगा तीसरा के डी। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है? आंसर हो जाएगा ए लोहा को। किसको? आयरन को, यानी लोहा को। किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। कथन एक है कि चीनी लेखक भारत का इन तू नाम से उल्लेख करते थे। कथन दो में है हेन्स सांग की यात्रा विवरण सीयू की है। सही कथन जो है वो है दोनों, एक और दो दोनों। सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा, और इसका आंसर हो जाएगा ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का गठन, और इसका आंसर होगा डी संसद के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए सांसद। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ, और इसका आंसर हो जाएगा बी 2। प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत। पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? पेप्सिन, और इसका जवाब हो जाएगा बी अम्लीय। एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी हीमोफीलिया। कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। आंसर होगा ए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट, आंसर हो जाएगा बी रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी, रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए एनोड पर। किस पे? एनोड पे। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, आंसर हो जाएगा सी घटता है। कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? इनमें से जो है कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? और इसका आंसर हो जाएगा डी एल्युमिनियम। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या है? तो इकाई धन आवेश रहता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, आंसर हो जाएगा ए आइसोप्रीन का। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम जो है उष्मा का सूचालक क्या है? और इसका सही जो है वो है सी पारद। लैंगरहैंस द्वीप की दीपिका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए इंसुलिन। क्या होता है? वो इंसुलिन होता है। अगला है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरविंद घोष उदारवादी नेता नहीं थे। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था, और इसका जवाब हो जाएगा बी भारतीय जनमत को जागृत करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो ब्रह्मदत्त थे। ये भी पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स में। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रह जो है वो ब्रह्मदत्त। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा है? आंसर हो जाएगा डी हेनरी विवियन डेरोजियो। किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा सी बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था, कब कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो हो जाएगा 30 के सी 1937 ईस्वी में। कब किया गया? 1937 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका आंसर होगा डी 1915 ईस्वी में। 31 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर, जो बिहार में पड़ता है, कि सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? डेलीगेट शुल्क। और इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे डी, 5 रुपये से 1 रुपये। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? और इसका जवाब हो जाएगा डी, राजा राम मोहन रॉय। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद हैदर रजा ने। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती है और अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो वो है साबरमती, पेरियार, नर्मदा। तो ये हो जाएगा बी। 38 के जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा डी, हिमालय में। चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? चैलेंजर गर्त, और यह है प्रशांत महासागर का। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो यह हो जाएगा उल्कापिंड गिरने से। 41 के डी हो जाएगा। कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है वो नकदी फसल में नहीं है? तो वो है गेहूं। डी हो जाएगा आंसर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों को सही अवरोही क्रम क्या है उसे बताना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, फिर गया हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद रोहतास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, 43 का जो है सी। खनिजों और प्राप्ति स्थानों की अगर सही सूची को मिलान करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आइए देखते हैं। अब्रक की बात करते हैं तो गया में, स्वर्ण की बात करते हैं तो जमुई में, डोलोमाइट की बात करते हैं तो रोहतास में, सीसा भागलपुर में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र तट से। कितने से? समुद्र तट से। और कितने जो है वो ब्लू फ्लैग समुद्र तट है अभी तक भारत में? तो 12 हैं। कितने? 12 हैं। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिलैया समिति के द्वारा। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था और इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक नियोजन। क्या है? कौन सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं, वह आर्थिक नियोजन। निम्न में कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पूंजी निर्माण। मुद्रास्फीति में कीमतों की समान स्तर पर लगातार वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, बिल्कुल सही। विनिमय दर में सुधार होता है, गलत। आंसर हो जाएगा बी। ये था एडिटोरियल वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।